सम्मानित साथियों, सत्संग की आज की इस श्रृंखला में हम चर्चा करेंगे कि एक गीता ज्ञानी कैसे बना प्रेत और फिर उसने बताए परलोक के अद्भुत गूढ़ रहस्य। इस पर हम चर्चा करेंगे। इसी कड़ी में हम ये बताना चाहेंगे कि श्रीमद् भागवत गीता के 18 अध्याय कंठस्थ होने के बाद प्रेत बना घूमता रहा। फिर भाई जी की कृपानुभूति से उसे सद्गति मिली और उसने फिर परलोक के अत्यंत गूढ़ प्रेत और पितरलोक के रहस्य बताए। ये पावन प्रसंग अभी ब्रज किशोरी, ब्रज रानी, राधा रानी के सहचरी भक्त पथ के कृपाभूता और श्री राधा कृष्ण निमग्न भक्ति पथ के प्रखर सिद्ध संत पूजनीय प्रेमानंद जी महाराज ने इस प्रसंग को अभी वर्णित किया है। उनके श्री चरणों में सादर नमन करते हुए हम आपके साथ इस प्रसंग को साझा करने जा रहे हैं। सामान्य साथियों, नीति शास्त्र में कहा गया है कि फूल सूल बोने से पहले इतना सोचो तुम, खुद के बोए कांटे खुद को गढ़ते हैं, पुण्य किए जाने से पाप नहीं घट जाया करते, पापों के परिणाम भुगतने ही होते हैं। तो ये नीति शास्त्र का एक सिद्धांत है जिस पर बहुत ही मनीषियों ने इस पर विशद अन्वेषण, खोज, अध्ययन, मनन किया है। इसी क्रम में हम बताना चाहेंगे, आपको स्मरण होगा करीब 1.25 साल पहले हमने अपने इसी चैनल पर एक वीडियो दिया था कि एक प्रेत ने गया में कराया अपना पिंडदान। यही परम पूज्य प्रेमानंद जी महाराज ने वर्णित किया है। उनसे हम उन्हीं की प्रेरणा से हम इस पर चर्चा करने जा रहे हैं। तो हुआ ये था कि भाई जी अपने साधना में बहुत प्रखर होते जा रहे थे। तो मुंबई, जिसे पहले बम्बई कहते थे, चौपाटी पर जाकर बैठते थे, बेंचें पड़ी हुई थी, साधना करते थे। तो एक दिन देखा कि एक पारसी पुरोहित के वेश में एक युवक खड़ा हुआ है और बहुत देर से पीछे आगे इस तरह से घूम रहा है। तो ये बहुत देर इन्होंने जाप इत्यादि कर लिया। तो शिष्टाचार बस कहा कि साहेब आप परेशान क्यों हैं, आके पास बैठ जाइए। तो वो आया, उसने कहा कि आप डरिए मत। तो भाई जी ने कहा कि हम तो आदमी से क्या, हम तो डरते ही नहीं, हम तो वही गीता के परम सिद्धांत पे चलने वाले हैं, अभय सूत्र पर। उसने दूसरे क्षण कहा कि मैं प्रेत हूँ। भाई जी लिखते हैं भाई जी चरितामृत में कि मुझे पसीना आ गया। अचानक उसने कहा कि मैं प्रेत हूँ। फिर उसने कहा कि मैं आपका कुछ अनिष्ट नहीं करूँगा, मुझे ऐसी मार्गदर्शकों से प्रेरणा मिली कि मैं आपसे मिलूं और तभी आप मेरा उद्धार करेंगे। तो उन्होंने कहा भैया मैं आपका क्या उद्धार कर सकता हूँ। उन्होंने कहा कि आप गया मेरा श्राद्ध करा दीजिए, मुझे मुक्ति मिल जाएगी। तो उन्होंने कहा ठीक है, अब आप कहते हैं। उसने अपना पूरा पता दिया, हम बांद्रा में रहते हैं। तो उन्होंने उसका पूरा भी डिटेल विवरण जो था संक्षिप्त और पूरा विवरण लेकर के उनके यहाँ जो पंडित जी रहते थे भाई जी के यहाँ, हरिराम जी, उनको गया भेजा और वो विधिवत उनका पिंडदान श्राद्ध करके आ गया। जिस दिन ये किया उसी शाम को फिर भाई जी के समक्ष वो आया और बड़े विनम्र भाव में आभार ज्ञापित करते हुए बोला, आपने मेरे साथ बहुत बड़ा उपकार किया है। तो भाई जी ने कहा इसमें क्या भैया, आपने कहा। तो बोले नहीं, मैं आपको ये बताना चाहूँगा, मुझे गीता 18 अध्याय कंठस्थ याद थी। मैं पारसी उसमें पुरोहित का काम तो करता था, लेकिन क्योंकि गीता के प्रति मेरा लगाव था इसलिए मैं गीता के कभी कभी जहाँ सत्संग में प्रवचन भी किया करता था और व्यवसाय रूप में मैं वहाँ के प्रसिद्ध व्यापारियों को पैसे उधार दिया करता था ब्याज पर। इसी क्रम में एक लोगों से मेरा काफ़ी संपर्क हो गया। तो एक व्यापारी के यहाँ से एक दिन एक सामान्य कर्मचारी आया और हमसे बोला कि मुझे कुछ पैसे उधार दे दो। मैंने कहा किस लिए चाहिए भाई? कि मैं गया में अपने पिताश्री का श्राद्ध करूँगा। मुझे चूँकि इसमें कोई श्रद्धा नहीं थी और मैंने बड़े जिससे कहें अश्रद्धा से और बड़ा तिरस्कार रूप से मैंने उत्तर देते हुए कहा कि भाई इस काम के लिए मेरे पास कोई पैसे नहीं, आप जाइए।
अब वो बेचारा चला गया। तो जब मेरी मृत्यु हुई तो मुझे ये आभास कराया गया कि आपने चूंकि एक प्रसिद्ध तीर्थ का अपमान किया है, तिरस्कार किया है, इसलिए आपकी सुगति, सब कुछ ठीक है, आप गीता ज्ञानी है, सब कुछ है, लेकिन तब तक आपको यातना सहने पड़ेंगी जब तक कि आपका वहां विधिवत पिंडदान नहीं होगा। अब चूंकि मैं गीता का अध्ययन करता था, उसमें हमारी आस्था थी, तो मुझे जो मार्गदर्शक होते हैं उन्होंने परोक्ष रूप में ये भी हमें संकेत किया कि एक सज्जन है, उनसे आप मिलेंगे, वो आपको कराएंगे। और इसीलिए भाई जी मैं आपसे कई दिन से देख रहा था, मेरी चूंकि ये प्रवृत्ति होती है प्रेत लोक में, हम लोग सीधे किसी से बात नहीं कर सकते, हम सबको देखते हैं, हमें लोग नहीं देख सकते जब तक हम न चाहें। और जब आपने आज पहली बार हमसे कहा कि बैठिए, तब मेरी जो है वो बंदिश खत्म हो गई और मैंने अपना पूछा। उसके बाद जब वो वहां उसने कहा कि मेरी अब सुगति हो गई है, इसके बाद भाई जी के पास वो आकर के बताता था कि प्रेत लोक होता है, इसके बाद पितर लोक होता है, फिर उच्च लोक होते हैं। तो प्रेत लोक में जो लोग विचरित करते हैं, वो जो यहाँ जितने बुरे कर्म करते हैं, उनको वहाँ उसका परिणाम भुगतना पड़ता है, बुरी तरह से यातनाएं सहनी पड़ती हैं। और यहाँ तक कहा कि कुछ देखते हैं, जल नहीं पी सकते जब तक कि कोई उन्हें माध्यम न बने, इसीलिए वो इधर उधर भटकते हैं। और कोई ऐसे जो है विशुद्ध या कोई आदमी मिल जाता तो उसके सहारे कुछ थोड़ा सा दान पुण्य की, या उनके परिवार से कुछ होता तो कल्याण होता, अन्यथा तो बड़े विचलित रहते हैं। और दूसरे तरह के वो अच्छे लोग होते हैं जो जिनकी एक दो कोई गलतियां हो जाती हैं, उन्हें फिर वहाँ मार्गदर्शक उनसे कुछ अच्छा करा के और पितरलोक में ले जाते हैं। और पितरलोक में भी यदि वो अच्छे काम हो जाते हैं तो फिर वो ऊंचे लोक में चले जाते हैं। तो उसने बताया भाई जी को कि चूंकि मैं गीता का पूरा परमार्थिक और मैंने अपने आचरण में ढाला था, इसलिए मेरी प्रेत लोक में तो बस इसीलिए अटक गया था, जो मुझसे गलती हो गई थी। फिर मैं पितरलोक में आया और अब मैं पितरलोक से ऊपर जो है पहुंच रहा हूँ। तो उसने भाई जी के कुछ संबंधियों के बारे में कहा कि हमें आप बताएं तो मैं उनके बारे में बता सकता हूँ। तो भाई जी के मुझे गीता वाटिका सूत्रों से और जो मेरा वीडियो जारी हुआ इसके बाद लोगों की प्रतिक्रिया हुई, तो उस तरह के बाद मुझे फिर और जानकारी मिली, ये जो मैंने आपको बताई। तो भाई जी ने कि यहाँ पर 20-30 लोगों की सूची आ जाती थी कि भाई जी मेरे इस स्वजन का परिजन का पता लगाइए। उन्होंने कई लोग आदमी लोगों के पते लगाए और ये देखा कि वो किस दशा में, यदि खराब दशा में है तो उनको किस तरह से उनकी सुगति मिले, उनको किस तरह से उनको उच्च लोक में हो, इसके लिए उन्होंने काम भी कराए। एक गोरखपुर की लड़की थी जिसके पति का बनारस में किसी तरह से उसकी दुर्घटना या हत्या हो गई थी, तो बड़ी दुखी थी। तो उसका भाई जी ने उसका आत्मा से बात करके, उस प्रेत के माध्यम से जो वहां था, और उससे पूछ करके वो सब क्रियाएं कराई, उसकी जो है फिर सुगति हो गई। इस तरह कलकत्ता के कई लोग थे जो आए अपने स्वजनों के बारे में, अन्य लोग भी आए तो जो जिनके कोई अटके हुए थे कि, तो इस तरह से वो आकर के भाई जी को सब पूरी चीजें बता जाता था। और भी उसने बड़े रहस्य बताए हैं और कई सीधे संपर्क भी कराया, क्योंकि भाई जी भी तो सिद्ध आत्माओं में थे और इनका भी वो उसमें था, लेकिन उसने उनके बीच में माध्यम बन करके ये बातें बताई। तो आज मैं बस इस सत्संग की कड़ी में यही बताना चाहूँगा कि हम अच्छे काम करते चलें, लेकिन हम सावधान रहें कि हमसे कोई गलतियां न हो जाएं। जैसे कि आपने पुराणों में देखा, राजा नृग सब कुछ हुआ, एक गाय को 2 बार दान करने के चक्कर में हैं, उस दोष में उनको चूंकि बार बार सर हिलाते थे तो किसी ने श्राप दे दिया तो वो गिरगिट बने। हालांकि बाद में उनकी सुगति हुई, विमान से आकर के स्वर्गलोक में गए। इसी तरह भीष्म पितामह का भी है, वरुण भगवान कृष्ण ने बताया कि आप पिछले जन्मों में एक बार आपने किसी सर्प को मार के इस तरह कांटों में फेंक दिया था जहां उसे बड़ी यातना हुई थी। तो ये कहने का मतलब है कि इस तरह के हम सदगति या शुभ काम करने के साथ साथ सचेत और सावधान रहें कि कोई गलतियां न हो जाए, क्योंकि गलतियों के वो परिणाम, हाँ आपकी ऊर्जा अच्छी है तो उसकी जगह थोड़े मात्रा में आपको कष्ट मिलेगा, लेकिन मिलेगा जरूर। आज का मेरे कहने का जो संदेश था वो यही था। आगे फिर किसी कड़ी में इस तरह संतों की संत चरित्र और जो बातें होंगी आपकी सेवा प्रस्तुत करेंगे। जय श्री राधा कृष्ण।